क्या आपने भी देखा या सुना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का बीमा होने के बाद भी लोग अपनी जेब से पैसा देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए ताकि नई पॉलिसी लेते समय वो इस बात का ध्यान रख सकें और एक अच्छी पॉलिसी का चयन कर सकें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कंडीशन होती है सब लिमिट। सब लिमिट क्या होता है बेसिकली कि ये ज़्यादातर बीमारी और बीमारी और सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बीमारी जैसे कि कैटरेक्ट और हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो गई या रोबोटिक सर्जरी हो गई, तो इन सब चीज़ों पे एक लिमिट डिसाइड की होती है कंपनी ने कि इस सम एश्योर्ड पे आपको इतने लाख रुपए का ही हम क्लेम दे सकते हैं, इस बीमारी के लिए इतना होगा। जैसे कि स्टोन हो गया, उसके ऊपर अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ें पॉलिसीज़ के अंदर होती है जो कि कंडीशंस होती हैं। कंपनी तो सब चीज़ें ब्रोशर पे भेजती है, उस पे भेजती है, बट एजेंट कई बार हमें नहीं बताता लिमिट के बारे में, क्योंकि हम उससे बोलते हैं जी सस्ती पॉलिसी से एक देख लो, एक अच्छी पॉलिसी हो लेकिन सस्ती हो। तो सस्ती कहाँ पे करता है कि वो लिमिट उसमें डाल देता है। रूम रेंट में लिमिट डाल देगा, आपकी डिजीज़ में लिमिट डाल देगा, या जहाँ पर कुछ सर्विसेज में लिमिट होती है, तो वो चीज़ें उसके अंदर आती है। अब अधिकतर रूम रेंट के ऊपर ही ज़्यादातर चीज़ें आती हैं कि रूम रेंट का कैपिंग दे रखा है उन्होंने। रूम रेंट की एक लिमिट दी होती है कि सम एश्योर्ड का 1% या 5% जो भी कवर होता है 10 लाख पे अलग होता है। कुछ कंपनियों की कैपिंग ऑलरेडी होती है कि 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपने लिया तो हम सिर्फ आपको 1 या 2% या 5% का आपको देंगे, या 50 लाख रुपए से ऊपर का है तो आपका रूम रेंट आप कोई भी ले सकते हो। होता क्या है कि जब कोई ऐसी कंडीशन आती है, जब हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ हम जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि जी आपकी पॉलिसी के अंदर तो शेयरिंग रूम है, आप सिंगल प्राइवेट रूम ले नहीं सकते। अब उस टाइम पर सिंगल एसी प्राइवेट रूम लेना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर तो होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है या लेडीज़ की कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बीमार है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप जब सिंगल एसी प्राइवेट रूम लेते हैं तो वो आपसे उसका एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं जो कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो आपको पॉलिसी में लिमिट दे रखी है। आपने एक्स्ट्रा रूम लिया है या फिर आपने उससे ओवर एंड अबव जा कर के काम किया है, तो वो फिर उस चीज़ का पेमेंट नहीं करेगी। अब जो शेयरिंग रूम की लिमिट थी, जैसे जो डॉक्टर के खर्चे से डॉक्टर की फ़ीस थी, वो चीज़ें भी आपकी बदल जाएंगी जब आप रूम इन्हेंस करोगे, तो वहाँ पे अलग चार्जेस लगेंगे, वो आपको बियर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जब आप नई पॉलिसी ले रहे होते हैं, तो उस टाइम में इस चीज़ को समझना और ये समझ करके एक अच्छी पॉलिसी लेना जिसके अंदर की कोई सब लिमिट ना हो। जहाँ पर हम देखते हैं कैटरेक्ट, स्टोन या फिर कुछ रोबोटिक सर्जरी होती है, तो कुछ कंपनियां इनके अंदर कैपिंग रखती है। तो वो भी एक बार आप कंपैरिजन कर लीजिए, पॉलिसी टू पॉलिसी और कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है ये। तो कोई भी पॉलिसी लें तो ज़रूर चेक करें कि इस पॉलिसी में कोई सब लिमिट तो नहीं है, कुछ रूम रेंट में कैपिंग तो नहीं है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना करें कि जब ज़रूरत पड़े, आपको वाकई में ज़रूरत पड़े हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट लेने के लिए, या हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े और हॉस्पिटलाइजेशन हो, कोई भी अपनी मर्ज़ी से या कोई भी ज़बरदस्ती हॉस्पिटल नहीं जाता, ज़रूरत पड़ने पे ही हॉस्पिटल जाता है। और जब वहाँ जाने के बाद आपको पता लगता है जी ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसी पॉलिसी ली थी बट मेरे को तो ऐसा पॉलिसी दे दिया गया, तो वो फिर एक बड़ा दुख होता है कि किसी एजेंट ने गलत पॉलिसी बता दी। बट एजेंट कई बार गलत नहीं बताता, कस्टमर को बताता है, बट उसको लिमिट, सब लिमिट, कैपिंग, इसकी चीज़ें उस टाइम में समझ नहीं आ रही होती है। उस टाइम वो देखते हैं कि जी मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा प्रीमियम, कोई बात नहीं, ज़रूरत थोड़ा ना पड़ती है। मैं नहीं कहता कि ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े। ये सिर्फ उस टाइम काम आता है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको आपकी सेविंग को बचाने की ज़रूरत पड़ती है। ये ना हो कि आपने पॉलिसी तो ले ली, आप कह रहे हैं जी मेरे को तो 5,000 रुपये में पड़ गई पॉलिसी, जी बहुत बढ़िया है, उस पॉलिसी के अंदर कुछ भी नहीं है, एक हेल्थ इंश्योरेंस के नाम का पेपर दे दिया, बहुत बढ़िया है जी हेल्थ इंश्योरेंस मैंने ले रखा है। वो सेटिस्फेक्शन मत करो, समझाओ मत अपने आप को कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो जिसके अंदर
कोई रूम रेंट की कैपिंग ना हो, किसी भी तरह का कंज्यूमेबल कवर, उसके अंदर कंज्यूमेबल कवर होना चाहिए, तो वो पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी मानी जाती है जिसमें कैपिंग ना हो और कंज्यूमेबल कवर हो। इसके अलावा आपके अंदर आपकी पॉलिसी में अगर और भी चीज़ें मिल रही हैं तो वो एक आपके लिए सफिशिएंट है, और एक सस्ता, सुंदर और अच्छी पॉलिसी आपके लिए होनी चाहिए। सभी की ज़रूरत है ये। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ आई हो, मैं इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिए अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो, ताकि रिलेटेड वीडियो आपके पास आती रहे और आप एक अच्छे प्रोडक्ट को ले सकें। थैंक यू।